हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। दिस इज नेहा। फ्रेंड्स, आज हम टॉपिक कवर करेंगे मेंसुरेशन, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, या कहीं पे भी अगर आप एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें इसका पार्ट आता ही आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, मेंसुरेशन, जिसको हिंदी में कहते हैं क्षेत्रमिति। मेंसुरेशन का मतलब है, इसमें एक वर्ड आ रहा है, अगर इसको ब्रेक करेंगे तो आप देखेंगे इसमें एक वर्ड आता है जिसे कहते हैं मेजर। क्या निकल के आता है यहां से? मेजर। और मेजर का मतलब होता है मापना। क्या होता है? मापना। यानी कि किसी भी चीज को नापते हैं, जब उसकी मेजर करते हैं, नपाई करते हैं, नापना, वो क्या होता है? हमारी मेंसुरेशन के अंदर आएगा। अब देखो, किसी चीज को हम नाप कैसे सकते हैं? तो फ्रेंड, कैसे मेजर की जा सकती है? जैसे कि मैं ये अभी नोटबुक आपके सामने है, ये लेंथ, ये लाइन है, ठीक है। अगर मैं ये एक डायग्राम ड्रॉ करूं इस तरीके से, ये लंबाई, ये चौड़ाई, लेंथ, ब्रेड्थ, इसको जिसको हम बोलते हैं, तो ये क्या है? एक तरीके की नपाई हो रही है, ठीक है। तो देखिए, तो जो हमारे पास सामने चीजें होती हैं उनको हम किस किस तरीके से नाप सकते हैं? देखिए, एक तो हो गई दूरी, लंबाई, लेंथ में नाप सकते हैं, है ना। और किस में नापा जा सकता है? देखिए, एरिया निकाला जाता है, क्षेत्रफल निकालना, ठीक है, तो ये भी मेंसुरेशन का पार्ट हो गया। और वॉल्यूम, ठीक है। यहाँ पे मतलब जहां जहां मेजरमेंट की बात आएगी वहां पे आपका क्या है? मेंसुरेशन के अंदर वो टॉपिक इंक्लूड हो जाएगा। तो लेंथ, एरिया एंड वॉल्यूम बेसिकली हम इसमें कवर करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। लेंथ, एरिया एंड वॉल्यूम्स। अब देखिए, मेंसुरेशन जो है हम बेसिकली 2 टाइप्स के लिए पढ़ेंगे। मेंसुरेशन की क्वेश्चन, जो सारा टॉपिक है, कॉन्सेप्ट हम किसके लिए करेंगे? 2 टाइप्स के लिए करेंगे। एक हो गए हमारे पास टाइप 1 इज प्लेन फिगर्स, ठीक है। किस तरह के फिगर हैं? प्लेन फिगर्स। और सेकेंड टाइप है फ्रेंड, वो है सॉलिड फिगर। क्या है? सॉलिड फिगर। प्लेन फिगर में देखिए क्या होता है? प्लेन फिगर का मतलब है जिनको हम 2 डायमेंशनल, जैसे ये कॉपी है ना मेरे सामने, ये एक प्लेन है, ये एक प्लेन है। इस प्लेन में अगर हम कोई चीज बना पा रहे हैं, जैसे कि सर्कल है, ठीक है। अब देखो, मैं नोटबुक में ड्रॉ किया, इसकी कोई 3D नहीं है, मतलब ऊंचाई नहीं है इसकी, ठीक है। तो ये सारे सर्कल हो गया, रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, तो ये स्क्वायर बना लिया। ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं? प्लेन फिगर के। ट्रायंगल ले लीजिए, क्वाड्रिलेटरल ले लिया हमने, ठीक है। और इसमें और क्या जाएगा हमारे पास? रोम्बस। तो ये सब मैं अभी आपको कवर करवाऊंगी। सॉलिड फिगर में देखिए, सॉलिड का मतलब जो सॉलिड है ना, सॉलिड ठोस फिगर, यानी कि जो 3D वाले होते हैं, इनको क्या कहते हैं? 3D फिगर्स। और इनको क्या कहते हैं? 2D फिगर्स भी कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कहीं जा रहे हैं, फर्स्ट टाइम इसको पढ़ रहे हैं, तो इतना सा बेसिक आपको आना चाहिए। ये सिर्फ HP टेट के लिए नहीं, इसके अलावा भी अगर आप कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये उन सब में आपको इक्वली हेल्पफुल होगा। अब देखिए, 3D में सॉलिड फिगर्स आ जाएंगे, ठीक है। अब सॉलिड फिगर किस तरीके के दिखते हैं? आप अपने घर में देखिए, पाइप हो गई, ठीक है। उस पाइप को हम मैथ की टर्म में क्या बोलेंगे? सिलेंडर बोलेंगे। अब देखिए, बॉक्स जो होते हैं, जैसे मिठाई का डिब्बा हो गया, शूज का बॉक्स हो गया, ये सारे क्या हैं? क्यूबॉइड शेप के होते हैं। कैसे शेप के होते हैं? क्यूबॉइड कहा जाता है इस सॉलिड फिगर को। अच्छा, माचिस की डिब्बी देखी होगी, कैसी होती है? छोटी सी डिब्बिया इस तरीके की होती है, ठीक है, रहती है ना। तो ये सारा क्या है? ये क्यूबॉइड हो गया। अब देखिए, डाइस है, लूडो खेलते हैं, वो किस तरीके का है? वो क्यूब है। वो किसका एग्जाम्पल होता है? क्यूब का एग्जाम्पल है। और कौन सा है? देखो, स्फेयर। अब स्फेयर, ये देखो, ये स्फेयर और ये सर्कल, दोनों में अंतर है, लेकिन यहाँ पे हम जब इसको नोटबुक में बना रहे हैं तो एक जैसा दिख रहा है। तो यही फर्क है, ये 3D है और ये 2D है। जब 2 डायमेंशनल, यानी कि जिसको हम प्लेन पे बनाएं, तो वो सर्कल बन जाता है, लेकिन जब इसको 3D में बनाते हैं तो ये स्फेयर होता है। क्योंकि कॉपी में बना रहे हैं तो यहाँ पे कैसा दिख रहा है? हमें सर्कल की जैसे दिख रहा है। अब स्फेयर का एग्जाम्पल देखो, सर्कल तो सर्कल है ना। जैसे कि रिंग हो गई, ठीक है, बैंगल है, सर्कल की शेप में है, लेकिन ये सर्कल जो यहाँ दिख रहा है ये स्फेयर है। और स्फेयर का एग्जाम्पल क्या हो गया? जैसे कि हमारे पास बॉल होती है, ठीक है फ्रेंड्स। अच्छा, इसी को अगर बीच में कट कर दें, अगर आपने देखा होगा, बॉल को बीच से कट कर दिया जाए तो किस तरीके का बन जाता है? हेमिस्फेयर शेप ये ले लेता है। तो ये स्फेयर और ये इसका आधा कटा हुआ हेमिस्फेयर। अब एक और जो शेप है वो है आइसक्रीम। कौन वाली आइसक्रीम खाई है सबने? ठीक है, ये देखिए, हालांकि ये मैंने यहाँ पे उल्टी बना दी, ऐसे देख लो आप। ये आइसक्रीम तो सबने देखी है कोन में। इस पे हम क्या ऊपर से क्रीम भरते हैं, और ये क्रीम हो गई सेमी सर्कल का काम करेगी। और ये जो बेस है हमारा, ये क्या हो गया? कोन। इसको क्या कहा जाता है? कोन। ये भी क्या है? एक तरीके का सॉलिड फिगर है। लेकिन यहाँ पे जब हम बना रहे हैं, देखो, इसको अगर ऐसे ना बनाए, कोई अगर इसको इस तरह ड्रॉ कर दे तो ये ट्रायंगल दिख रहा है, लेकिन अगर मैं इसको हल्का से ऐसे घुमा दूं, इसका मतलब किसकी बात हो रही है? कोन की बात हो रही है। आई थिंक यहाँ तक आपको फिगर्स के बारे में कुछ समझ में आया होगा कि कौन प्लेन है, कौन सॉलिड है,
किस किस तरह के फिगर को प्लेन कहा जाता है और सॉलिड किनको कहा जाता है। अब देखिए आगे फ्रेंड्स, क्योंकि ये टॉपिक वाइड है, थोड़ा सा इनके बारे में हम समझ जरूर करेंगे, ठीक है। अगर आप कॉन्सेप्ट के साथ अच्छे से पढ़ेंगे तो मुझे श्योर है कि आप कोई भी क्वेश्चन इसमें से कर लेंगे। तो 2 वीडियो में ये कंप्लीट होगा, ठीक है। कोशिश रहेगी जल्दी से जल्दी इसको कवर करें, क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करें और आपको अच्छे से इनका सारा फॉर्मुलेज वगैरह सब कुछ कवर करवाया जाए। तो फर्स्ट मैं जो है सॉलिड फिगर से स्टार्ट कर रही हूँ। ये इंपॉर्टेंट है दोनों, बट एग्जाम में इनमें से घुमा के क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे कि अगर आप किसी ने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी होगी जिसमें मैंने जेबीटी के पेपर सॉल्व किया है, तो 2-3 क्वेश्चन, 3 या आई थिंक 4 क्वेश्चन तक इसमें से आए हुए हैं, ठीक है, सॉलिड फिगर से। तो पहले कोशिश करेंगे इनको कवर करने की, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं सॉलिड फिगर्स की मेंसुरेशन या ज्योमेट्री। तो ये सारे के सारे फिगर अगर कोई आपसे पूछे तो क्या है, ये सब क्या है, ज्योमेट्री का पार्ट है। लेकिन ज्योमेट्री में ही जब हम इनकी क्या कर दें, इनकी साइड, इनकी लंबाई, चौड़ाई, एरिया, वॉल्यूम की बात करने लग जाएं, तो ये सारा का सारा पार्ट किसका बन जाता है, किसका बन जाता है, मेंसुरेशन का पार्ट बन जाता है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला फिगर जो मैं सॉलिड फिगर ले रही हूं वो है क्यूबॉइड। कौन सा, क्यूबॉइड। अब क्यूबॉइड बनता कैसे है, तो फ्रेंड आपको एक क्या बनाना है, इसमें रेक्टेंगल ड्रॉ करनी है। ये देखिए मैंने रेक्टेंगल बना लिया, एक इसके पीछे आपने सेम रेक्टेंगल ड्रॉ किया, अब इनको अपोजिट ज्वाइन कर दिए, तो ये हमारे पास जो आ गया, अब ये क्या आया, एक क्यूबॉइड हमारे सामने आ चुका है, ठीक है। अब देखिए इस क्यूबॉइड की क्या है, अगर यहां से ध्यान से देखें, जैसे आप बुक देखिए अपनी, आपके सामने जो कोई भी बुक है, ठीक है, तो ये साइड क्या होगी, इसकी लेंथ का काम करेगी, और ये पीछे की तरफ को किसका काम करेगी, ब्रेड्थ, ये लेंथ, और ये क्योंकि कितनी ऊंची है वो किसका काम करेगी, हाइट का काम करेगी। फ्रेंड मैं पहले इनको थोड़ा डिटेल में आपको समझा रही हूँ, क्वेश्चन आपसे होंगे, जरूर होंगे, आप एक बार इनका कंसेप्ट समझिए, क्योंकि ना क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो जाती है। सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, 4 साइड, 5 साइड, टॉप छूटा हुआ है, बॉटम, टॉप एंड बॉटम ओपन है क्यूबॉइड में, तो इस तरीके से क्वेश्चन घूमते हैं। लेकिन आपको अगर थोड़ी नॉलेज होगी कि कैसा ये एक्चुअल में फिगर दिखता है और किस तरीके से होगा, तो आप क्वेश्चन कर पाएंगे। क्यूबॉइड में देखिए मैंने क्या बताया, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट। अब देखो ये रेक्टेंगल जो है यहां से देखें तो ये L और ये H है ना। आप अच्छा इस बुक की हेल्प से समझने की कोशिश करिए। ये बुक है मेरे पास, ये क्या हो गई इसकी, ये क्या है, इसकी ब्रेड्थ है, और ये क्या हो गई, इसकी पूरी लंबाई हो गई, ठीक है। और अगर इसको ध्यान से देखें तो फ्रेंड्स इसकी ये क्या है, एक पोर्शन इसका एक हाइट का काम कर रहा है, ये क्या है, यहाँ पे हाइट है। तो देखिए लेंथ, ये यहां से ये साइड क्या थी, लेंथ, ये क्या हो गई, ब्रेड्थ, और ये क्या हो गई, यहां से हाइट का काम कर रही है, ठीक है। सो वी हैव ब्रेड्थ, लेंथ एंड हाइट हेयर। अब ये बुक कितनी ऊंची है, यानी कि ये देखो इसकी मोटाई जो थी, ठीक है, तो ये किसका काम करेगी, यहां से हाइट का काम करेगी। अब देखो क्वेश्चन कैसे, इसमें फॉर्मूले कैसे ड्राइव होंगे। तो देखिए मैंने अभी आपको बताया, इसके ठीक सामने जैसे रूम हो गया, ठीक है, इसके ठीक बैक में भी क्या होगी, एक वॉल है, जैसे ये सामने दिखाई दे रहा है ना, ऐसे ही पीछे भी एक ये हमें ये वाला पोर्शन दिखाई दे रहा है ना। तो अगर ध्यान से देखें तो इसमें कितनी फेस हो गई। अब देखो क्यूबॉइड में क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड, ये लेंथ, ये ब्रेड्थ और ये हाइट थी ना, तो इसमें ऐसे ऐसे कितने फेस हो रहे हैं, घर में लेना, शूज बॉक्स लेना, कोई डिब्बा लेना, कुछ भी, ठीक है, मिठाई का डिब्बा देखना और गिनना उसमें कितने चेहरे होते हैं। तो कितनी दीवार है, जैसे कमरा ही है, रूम होता है, तो 4 तो दीवार हो गई, एक हमारा फर्श हो गया और एक हमारी छत हो गई। तो अगर पूछें क्यूब में कितनी फेस हैं, तो कितनी फेस हो गई, 6 फेस होती हैं। कितनी फेस होती हैं, 6 फेस होती हैं, इनको फेस कहा जाता है। अच्छा अगर यहां से पूछें इसमें कितनी वर्टेक्स हैं, तो ये जो पॉइंट होते हैं ना, जो कॉर्नर होते हैं घर के रूम में, जो आपके रूम में जो कॉर्नर होंगे वो क्या होंगे, वर्टेक्स होंगे। देखो कितनी वर्टेक्स हैं, कितने कॉर्नर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 तो क्या हो गई, वर्टेक्स हो गई। वर्टेक्स कितनी हो गई, 8 हो गई। अब देखिए ये जो लाइन है, जहां जहां कॉर्नर बनते हैं ना घर में, जैसे ये बॉटम का, ये साइड की दीवार, 2 दीवार जहां मिल रही हैं, तो ये जो लाइन दिख रही है आप इनको बोलते हैं एजेस। क्या बोलते हैं, एजेस। ये ध्यान रखना, आगे के क्वेश्चन में आएगा, क्यूबॉइड में सेम रहेगा। फिर ये सारी ये जो लाइंस होती हैं इनको क्या कहा जाता है, एजेस। तो एजेस कितनी है, 1 2 3 4, 4 इस वाली साइड में, तो 4 ठीक इसके पीछे भी होंगी, 1 2 3 4, तो 4 4 8, यहां से 9 10 11 और 12, तो 12 क्या होती हैं, एजेस होती हैं। ठीक है फ्रेंड, ये बिल्कुल बेसिक है, ठीक है। 6 फेस, 8 वर्टेक्स एंड 12 एजेस होती हैं। अब देखो इसमें से फॉर्मूले कैसे बनेंगे, कौन कौन से फॉर्मूले हमारे पास होंगे। हम जितने भी फिगर आगे पढ़ने वाले हैं सबके लिए फॉर्मूले 3 फॉर्मूले आपने करने हैं। कौन कौन से,
एक होता है लेटरल सरफेस एरिया, एक होता है टोटल सरफेस एरिया और एक है वॉल्यूम। कितने फॉर्मूले पढ़ेंगे हम? 3 फॉर्मूले पढ़ने वाले हैं। लेटरल सरफेस एरिया जिसको क्या कहते हैं? कर्व्ड सरफेस एरिया भी कहते हैं। नोट्स बनाते जाइए अपने। कर्व्ड सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। लेटरल सरफेस एरिया का मतलब क्या है? ध्यान से समझना। लेटरल सरफेस एरिया का मतलब क्या है? देखो फ्रेंड्स, अगर मान लो मैं ये बुक ले रही हूँ, ठीक है, अगर टोटल की बात की जाए, तब तो भाई ये और इसके नीचे वाली साइड और इसके दूसरी साइड और ये और इसके सामने ये, ठीक है, मतलब ये दोनों साइड, टॉप बॉटम, ये वाली और इसके बैक वाली, सारी की सारी काउंट होगी तो टोटल है। और अगर लेटरल की बात की जाए तो लेटरल का मतलब जैसे अगर मैंने बुक ऐसे रखी हुई है तो एक तो ये वाली साइड, ये दोनों और इसके ठीक ये सामने वाली, ठीक है, इस तरीके से ये साइड, तो ये काउंट होंगी। समझ गए? टॉप और बॉटम ये छूट जाएगा, तो इसको कहते हैं लेटरल सरफेस एरिया। ठीक है फ्रेंड्स, लेटरल सरफेस एरिया में क्या होंगे? सिर्फ ये 4 साइड, एक इधर, ये पीछे वाली और साइड वाली, तो लेटरल है। टोटल में 6 फेस, 6 की 6 ऐड हो जाएंगी। ठीक है, और वॉल्यूम क्या होता है कि इसके अंदर कोई कितनी चीज भरी जा सकती है, वो वॉल्यूम होती है। ठीक है, आगे समझ में, ये बेसिक है, ये सबके लिए सेम रहेगा, है ना। कई सारे फ्रेंड फॉर्मुलेज में कंफ्यूज होते हैं, फॉर्मुले याद नहीं रहते हैं, समझ में नहीं आता कब कौन सा फॉर्मुला लगेगा। तो देखो आपको समझ के करना है, कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने आपको बता दिया साइड की जो होंगी तो लेटरल, टॉप और बॉटम वाला नहीं लेते लेटरल में। अब देखो अगर पूछे क्यूबॉइड का लेटरल सरफेस एरिया क्या है, तो लेटरल क्या हो जाएगा? देखो ये क्या थी? लेंथ, ये क्या है? हाइट, ये क्या है? ब्रेड्थ, और ये क्या है? हाइट। तो एक तो साइड वाली ये साइड ले ली, एक ये साइड ले ली, इसके ठीक पीछे और इसके ठीक पीछे। टॉप ऊपर वाली छोड़ देनी है और नीचे वाली भी छोड़ दी। तो देखो क्या फॉर्मूला बन गया, यानी कि L इंटू एच, एक बार तो ये ले लो, है ना। तो L मल्टीप्लाई H प्लस B मल्टीप्लाई H। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखो L इंटू एच एक ये थी, तो ऐसी ठीक इसके पीछे भी है, तो 2 लेंथ इंटू हाइट हो गई, 2 ब्रेड्थ इंटू हाइट हो गई। अब इन दोनों में देखो कॉमन क्या आ रहा है? 2H कॉमन है, 2H बाहर लिख लिया, फॉर्मूला बन गया L प्लस बी। 2HL प्लस बी क्या होता है? कर्व्ड सरफेस एरिया, किसका? क्यूबॉइड का। ठीक है, फटाफट करेंगे। अब टोटल सरफेस एरिया क्या हो गया? देखो कितनी फेस हैं? 6 फेस हैं। L इंटू H इंटू बी एंड B इंटू L। अब देखो ये नीचे वाला बेस भी ऐड हो जाएगा, ठीक है, बेस इंटू लेंथ। तो क्या फॉर्मूला होता है? 2 सब में कॉमन आएगा क्योंकि 2 हैं, है ना, एक जैसी साइड 2 हैं तो 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। फॉर्मूला क्या बन गया? 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। L इंटू B 2 बार, फिर B इंटू H और फिर H इंटू L। ठीक है, ये हो गया टोटल सरफेस एरिया। वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम देखिए, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या रहेगा? लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, L इंटू B इंटू H। ठीक है फ्रेंड्स, समझ, आई होप यहां तक आपको समझ में आ रहा है। बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट की थी कि मेंसुरेशन पे वीडियो बनाइए, तो देखिए मेंसुरेशन पे वीडियो बना रही हूँ। पहले कंसेप्ट फिर क्वेश्चंस करेंगे, तो इसका भी मैं आपको चार्ट भी प्रोवाइड करवाऊंगी। पहले आप समझ लीजिए किस तरह से फॉर्मूले डिराइव हो रहे हैं। अब सेकंड देखिए, क्यूब कैसे बनता है? ये एक स्क्वायर, इसके ठीक पीछे एक स्क्वायर और इन दोनों को इस तरह से ज्वाइन कर दिया, ये क्या बन गया हमारे पास? क्यूब। अब फटाफट करेंगे फ्रेंड। देखो अब ये बेसिक था जो आपको समझाना था, ये लेंथ, ये ब्रेड्थ, ये हाइट सेम रहेगा सब कुछ। पर अब इस केस में क्या हुआ कि जो लेंथ ब्रेड्थ हाइट है वो तीनों क्या होती हैं? इक्वल। L इंटू बी इंटू एच इक्वल होते हैं किसमें? क्यूब में। मान लीजिए लेंथ क्या थी, हमने A ले रखी है, तो ये भी A और ये हाइट भी A हो जाएगी। तो फॉर्मूला क्या हुआ? देखो अब CSA, TSA और वॉल्यूम। समझ गए फ्रेंड? CSA, TSA और वॉल्यूम। कर्व्ड सरफेस एरिया यानी कि सिर्फ कौन कौन सी साइड लेनी है? एक ये, एक ठीक पीछे वाली ये, ठीक है, एक ये साइड वाली और ये फिर यहाँ साइड वाली। तो ऊपर की ये और नीचे वाली ये दोनों छोड़ दी, तो कितनी साइड ले ली हमने? 4 ले ली ना, 4। एक साइड का एरिया कितना है? साइड मल्टीप्लाई साइड, ये स्क्वायर बन रहा है, तो A इंटू A हो गया एक का एरिया। ऐसे से कितने हैं? 4 आ रहे हैं, तो 4A स्क्वायर। टोटल में कितने थी? 6 थी, तो 6A स्क्वायर। वॉल्यूम L इंटू बी इंटू एच, L मल्टीप्लाई B मल्टीप्लाई H, पर लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। अब यहाँ L इंटू बी इंटू एच लिखेंगे ना, तो L कितनी है? A, B भी A, H भी A, तो फॉर्मूला क्या हो गया? A क्यूब। तो ये याद नहीं रखना, आपको सीधा क्या याद रखना है? A क्यूब क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है किसका? वॉल्यूम ऑफ क्यूब।
अब नेक्स्ट देखिए फ्रेंड, सिलेंडर। सिलेंडर किस तरह का दिखता है, होता है ना घर पे हमारा गैस सिलेंडर, ये उसी सिलेंडर जैसा है, इस तरीके से, मतलब बेलन आकार, बेलन के शेप का अगर कोई भी चीज है तो उसको किस में काउंट करेंगे, मैथ में हम लोग सिलेंडर में काउंट करेंगे। ठीक है, जैसे कि हमारे घर में पाइप हो गई, कोई भी चीज की आप पाइप देखते हैं, ठीक है, इस तरह से यहाँ से हॉलो है और सारी तरफ क्या होती है, बाउंड्री। अब सेम वही सिलेंडर के लिए, अच्छा इसमें कुछ टर्म देख लो, ये यहाँ वाला पोर्शन कैसा दिखता है, सर्कल होते हैं, और ये भी कैसा दिखता है, सर्कल के जैसा दिखता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो फिगर है अगर मैं इसको यहां से कट करूं, मैंने पहले भी एक किसी क्लास में समझाया था, जैसे कि मान लीजिए अगर मैं यहां से ये बना लूं, ठीक है, ये क्या है, एक सिलेंडर का काम कर रहा है। ये किसका काम कर रहा है, सिलेंडर का। ये देखिए ये क्या है, एक सिलेंडर है। अब ये देखो यहां से इसका ये टॉप और ये एक बॉटम, ठीक है, ये बॉटम और ये पोर्शन टॉप। अगर मैं यहाँ पे अगर मेरे को कवर करना होगा तो क्या लगाना पड़ेगा, एक सर्कल काट के यहाँ पे फिट करना पड़ेगा। सेम उसी तरीके से यहाँ पे एक सर्कल फिट करना पड़ेगा। ठीक है, और अगर ये जो सिलेंडर था पूरा, ठीक है, ये जो पोर्शन है, अगर इसको ही हम यहाँ से बीच से कट करते, जैसे अगर यहाँ से कट कर दिया जाए तो देखिए ये ओपन होने पे किसका शेप लेता है, ये ओपन होने पे किसका शेप ले लेता है, एक किसका शेप ले लेता है, रेक्टेंगल का। क्या बन गया, अब हमारे पास एक रेक्टेंगल शेप आ गई। तो क्या समझे, ये वाली जो साइड थी, देखो ये जो लेंथ थी ना, ये जो लेंथ थी, जब इसको घुमाया था तो ये क्या बनी थी, सर्कल बनी थी। टर्न होने के बाद क्या बनी थी, ये सर्कल बन गई थी। ठीक है, और जब हमने इसको यहां से कट कर दिया, कट किया, ओपन किया, तो ये जो खुल के बना तो क्या बना था, रेक्टेंगल। तो इसका मतलब ये वाला जो हिस्सा होता है ये कहां से आया होता है, रेक्टेंगल। फ्रेंड यहां से क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए मैं आपको इतना डीप में समझा रही हूँ ये। ठीक है, रेक्टेंगल, और ये किसका पोर्शन होते हैं, सर्कल का। वरना तो फॉर्मूले है, डायरेक्ट कर लो आप याद और आंसर कर दो, है ना। पर कई जगह अगर अच्छा क्वेश्चन बन जाए तो जब इसको कन्वर्ट किया, काट के कुछ और बनाया, इस तरीके के क्वेश्चन कन्वर्जन वाले में आपको थोड़ी समझ होनी चाहिए। तो ये जो, अब मैंने फिर वही बात, जो बाउंड्री वाला पोर्शन होता है उसे क्या कहते हैं, लेटरल। क्या कहते हैं, लेटरल सरफेस एरिया। तो ये देखिए ये वाला जो पोर्शन है, ये बाहर का जो पोर्शन होता है, ये क्या कहलाता है, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया। ये कर्व है, गोल गुलाई वाला बाहर वाला क्षेत्रफल है। इसको और इस हिस्से को नहीं लेंगे, कब, इसको कब लेंगे, टोटल सरफेस एरिया में। तो देखो ये वाला जो पोर्शन है ना, जो गुलाई गुलाई दिखती है, पाइप है, पाइप की जो गोल वाला हिस्सा होगा वो क्या है फ्रेंड, कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया में क्या है, ऊपर भी बंद कर दिया, दोनों तरफ से ढक्कन लगा दिए। ठीक है, तो वो टोटल सरफेस एरिया हो गया। और वॉल्यूम, इसमें कितनी क्वांटिटी भरी जा सकती है वो इसका वॉल्यूम हो गया। अब देखो फॉर्मूला, यहां जो सर्कल लग रहा है, मान लो उसकी रेडियस आर है। ठीक है, उसकी रेडियस आर है, मतलब जो इसकी पाइप था, सिलेंडर था, इसकी रेडियस आर हो गई। ये क्या हो गई, इसकी हाइट। ये किसका काम करता है, हाइट का काम करता है। ठीक है, तो इसमें दो ही बातें हैं, एक है रेडियस, एक है हाइट। ध्यान रखना है, ये सर्कल का काम, ये भी सर्कल का काम। अब देखो कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व वाला पोर्शन किसके इक्वल होगा, कर्व का क्षेत्रफल जो है वो किसके इक्वल होता है, 2πr/h। 2πr/h कैसे आया, मैंने आपको कहा था ये वाला जो पोर्शन है कट करने के बाद कैसा दिखता है, सिलेंडर शेप का दिखता है। कैसा दिखता है, सिलेंडर। ये लेंथ थी जब, ठीक है, यहाँ देखिए ये क्या थी, लेंथ थी, और इसको जब इस तरह से घुमा दिया तो क्या बन गया, सर्कल बन गया। अब सर्कल में देखो, जब सर्कल बन गया तो यही लेंथ, पता नहीं फ्रेंड कहीं ज्यादा कंसेप्ट डीप तो नहीं जा रहा है, यही लेंथ क्या बन जाती है हमारा, किसका काम करेगी, सरकमफ्रेंस का। सर्कल बन गया ना, ये वाला गोल घूमने के बाद क्या बन गया, सर्कल, ये बन गया सर्कल। और सर्कल का जब ये लेंथ थी, सर्कल की लेंथ को क्या कहते हैं, सर्कल की लेंथ को हम लोग क्या कहते हैं, सरकमफ्रेंस। याद रखना, जो सर्कल की अगर ये पूछा जाए, जैसे कि आपने चूड़ी ले ली, बैंगल ले ली, इस तरीके से, और कहा कि बताओ ये बाउंड्री कितनी है, तो इसको क्या कहेंगे, सरकमफ्रेंस कहेंगे। क्या कहेंगे, सरकमफ्रेंस। और सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2πr। इसीलिए यहाँ फॉर्मूला क्या बना, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, और ब्रेड्थ यहाँ किसका काम कर रही है, हाइट का। ठीक है, ये लेंथ थी हमारी पूरी, और ये क्या थी, हमारी ब्रेड्थ थी। लेकिन जब इसका क्या बनाया हमने, सिलेंडर बना लिया, तो जो लेंथ थी वो तो बन गई हमारा सर्कल, यानी कि इसकी लेंथ क्या हो गई अब 2πr, और ये ब्रेड्थ क्या बन गई अब, हाइट। ठीक है, तो फॉर्मूला आ गया 2πr/h। टोटल सरफेस एरिया देखो कैसे आएगा, जो कर्व है उसमें तो कुछ ऐड करना है। क्या ऐड करना है, एक यहाँ पे सर्कल और एक यहाँ पे सर्कल। अब सर्कल का एरिया क्या होता है, क्योंकि एरिया की बात है, तो 2πr/h प्लस 2πr²। πr² होता है एक सर्कल का एरिया। सर्कल का एरिया क्या होता है,
एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर। ऐसे ऐसे कितने जोड़े, 2, इसलिए 2 पाई आर स्क्वायर। अगर इसमें से कॉमन लेते हो तो क्या बनेगा, 2 पाई आर आर प्लस एच। ठीक है, और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है फ्रेंड, पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि क्या हो गया, बेस और ये हाइट, तो बेस का एरिया पाई आर स्क्वायर और हाइट एच, तो पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, नेक्स्ट देखिए फोर्थ, कोन। कोन कोन किस तरीके का दिखता है, मैंने अभी समझा दिया आपको। ये क्या है, एक कोन है। कोन में देखो 3 बातें ध्यान रखनी है। ये नीचे किसके जैसा दिखेगा, सर्कल के जैसा, तो ये रेडियस हो गई। इसको क्या कहते हैं, कोन की हाइट कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, हाइट ऑफ कोन। फ्रेंड्स ये तो झुकी हुई साइड होती है ना, इसको भी हाइट ही कहते हैं, लेकिन इसको लिखते हैं एल से। किससे लिखते हैं, एल, और इसका नाम होता है स्लांट हाइट। क्या नाम होता है, स्लांट हाइट, झुकी हुई हाइट है ये तो सीधी हाइट हो गई है ना, जो बर्थडे कैप में टोपी लगाते हैं तो ये सीधी हाइट हो गई। ठीक है, और ये जो झुके वाला पोर्शन इसको कहते हैं स्लांट हाइट। अब अगर ध्यान से देखें, टोपी तो देखो वैसे गोल शेप में है, लेकिन अगर यहां देखें तो ये क्या बन रहा है, एक ट्रायंगल बन रहा है, ये वाला, ये 90 डिग्री और ये एक ट्रायंगल, तो यहाँ पे लगती है पाइथागोरस थ्योरम। तो अगर कोई आपसे एल की वैल्यू किसी क्वेश्चन में पूछी जाए तो फॉर्मूला क्या होगा, एल इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का रूट। एल क्या होगा, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रूट में। ठीक है फ्रेंड्स, अच्छा अब देखिए फॉर्मुलेज, फिर से वही बात, जो ये गोल वाला पोर्शन होगा, ये राउंड वाला, ये बाहर की बाउंड्री, ये क्या कहलाएगी, कर्व्ड सरफेस एरिया। इसमें अगर मैं क्या जोड़ दूं, बेस भी, नीचे वाला पोर्शन भी जोड़ दिया जाए तो क्या हो जाएगा, टोटल, मतलब ये साइड वाला कर्व प्लस बेस, टोटल, और जो वॉल्यूम जो इसमें भरा जा सकता है। तो देखिए CSA, TSA एंड वॉल्यूम। व्हाट इज CSA हेयर, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया फ्रेंड्स। अब आपने सीधा याद रखो पाई आर एल, मैं इसको डराइव नहीं कर रही हूँ, हो सकता है किसी फ्रेंड के लिए बहुत ज्यादा हो रहा हो, उनको इतना डिटेल में ना पढ़ना हो। ठीक है, पाई आर एल, टोटल सरफेस एरिया क्या हो गया, देखो पाई आर एल में क्या जोड़ दिया, पाई आर स्क्वायर, बेस भी ऐड कर दिया। ठीक है, और इसमें से कॉमन ले सकते हैं, देखो पाई आर स्क्वायर पाई आर एल, तो पाई आर कॉमन, एल प्लस आर। हेयर वॉल्यूम क्या होता है, ये अगर इसका वॉल्यूम जो होता है फ्रेंड, सिलेंडर का 1/3 होता है। क्वेश्चन जेबीटी के पेपर में ये आ गया था इस बार, देखो वॉल्यूम ऑफ कोन आपसे डायरेक्ट पूछा था, तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहां से एक स्टार मार्क कर लो कि वॉल्यूम ऑफ कोन जो होता है वो क्या होता है, 1/3 वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है। क्वेश्चन बन सकता है डायरेक्ट कहीं पर भी। ठीक है, कोन का वॉल्यूम क्या होता है, सिलेंडर के वॉल्यूम का 1/3 हिस्सा होता है। नेक्स्ट देखिए 5th फिगर एंड लास्ट वन, ये क्या है, सर्कल है ना, सर्कल नहीं है, हम पढ़ रहे हैं सॉलिड शेप, तो ये किसका क्या है, ये स्फेयर है। ठीक है, ये क्या है, एक स्फेयर है। स्फेयर यानी कि बॉल शेप में, बॉल है ये एक। ठीक है, अब देखो बॉल का लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल क्या बताया मैंने, जो बाहर की बाउंड्री होती है। अब देखो इसमें कोई टॉप बॉटम तो है नहीं, ये पूरी खुद में क्या एक बाउंड्री है ना। तो स्फेयर में लेटरल सरफेस एरिया किसके इक्वल होता है, टोटल सरफेस एरिया के इक्वल होता है। ध्यान रखना, स्फेयर का कोई लेटरल सरफेस एरिया होता नहीं है, पर अगर कहीं लिख दिया जाए तो समझ जाना ये कि ये लेटरल क्या है, असली में टोटल सरफेस एरिया ही है। ठीक है फ्रेंड्स, टोटल मतलब इसकी, देखो सर्कल का कोई टॉप बॉटम नहीं है, ना कोई इसकी लेंथ ब्रेड्थ है, ये पूरा गोल है। तो गोल यानी कि पूरा जो पोर्शन हो गया कंप्लीट बाहर का, वो सारा का सारा किसका काम करेगा, कर्व्ड पोर्शन हो गया, ये सारा ही कर्व है, मुड़ा हुआ पोर्शन है। ठीक है, घुमाव वाला है, तो इसको क्या कहेंगे, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर होता क्या, तो इसमें 2 ही आएंगे, टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला देखिए, इसके लिए क्या है, 4 पाई आर स्क्वायर, और वॉल्यूम ऑफ स्फेयर क्या होता है, देखो ये स्फेयर है, स्फेयर क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, और आर क्या है यहाँ पे, ये इसकी रेडियस है। आर क्या है, स्फेयर की रेडियस है। जैसे जितनी बड़ी बॉल होगी उसका स्फेयर उतना ही रेडियस उतना बड़ा होगा। टेनिस बॉल ले लो, क्रिकेट की बॉल देखो, ठीक है, और फिर फुटबॉल देखो, तो साइज में बड़ी होती जाती है, तो रेडियस क्या है उनका अलग है, इस वजह से ऐसा हो रहा है। तो ये थे फ्रेंड्स शेप्स। फॉर्मूले आपने ध्यान रखने हैं, कौन सा फॉर्मूला कैसे आया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी अब इनका जो प्लेन फिगर है उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो प्लेन फिगर से पिछले साल देखो सर्कल से क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, ट्रायंगल से क्वेश्चंस आते हैं, एरिया वगैरह
इसका जोड़ के। रोम्बस का क्वेश्चन कल ही मैंने जेबीटी के जो पेपर सॉल्व करवाए उसमें आया हुआ है, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, इनके कन्वर्जन के क्वेश्चन या और किसी तरीके से बन के आते रहते हैं। तो ये सब हम पूरा करेंगे नेक्स्ट वीडियोज में और फिर क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट में। ओके, टेक केयर।